2019 एक नॉर्मल सा एनिमे सीजन था। लोग कैजुअली अपने ऑनगोइंग शोज देख रहे थे और फिर एक छोटी सी एडेप्टेशन ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। डीमन स्लेयर यानी किमेत्सु नो याइबा सिर्फ एक ऐसी सीरीज नहीं थी जिसने अपने एनिमेशन और फाइट्स की वजह से सबका दिल जीता, बल्कि उसने एनिमे कम्युनिटी को एक नई शेप दी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे डीमन स्लेयर ने इंडियन एनिमे कम्युनिटी को बदल दिया और क्यों ये शो इतना सक्सेसफुली वर्क किया। सो बैठ जाओ, चिल मारो, अपना निचलिन स्वॉर्ड निकालो और चलते हैं वापस उस जर्नी पे जहाँ एक सिंगल एनिमे ने पूरे इंटरनेट को तोड़ के रख दिया था। सबसे पहले यूफोटेबल ने अपने सीजन 1 में ही एक ऐसा सीन दिया जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। अगर हम सीजन 1 की बात करें तो उसमें बहुत सारे डीमन फाइट्स थे, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है वो होता है एपिसोड 19, रुई वर्सेस तांजीरो का फाइट। जब तांजीरो का स्वॉर्ड फ्लेमिंग पैटर्न में चला और उस हिनोकामी कागुरा में नेजुको ने अपनी ब्लड डिमन आर्ट एक्टिवेट करके एक्सप्लोजन बनाया, इस सीक्वेंस ने एनिमे कम्युनिटी को लिटरली चोक होल्ड में ला दिया था। ये सीन सिर्फ जापान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ट्रेंडिंग में आया। ट्विटर, रेडिट, टिकटॉक, हर जगह पे क्लिप्स वायरल गए। और सबसे ज़्यादा क्रेजी पार्ट, ये बस सीजन 1 था और इसी को कंटिन्यू करते हुए फिर आया वो मूवी जिसने सबका दिल तोड़ दिया, रेंगोकू वर्सेस आकाजा। 2020 में जब दुनिया लॉकडाउन में थी, डीमन स्लेयर लाया मुगेन ट्रेन और सिनेमा हॉल्स दोबारा भर गए। रेंगोकू की स्माइल, उसका सेट योर हार्ट अब्लेज वाला मूवमेंट और आकाजा के साथ वो फाइट एकदम पीक एनिमे सिनेमा एक्सपीरियंस था। ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये एक इमोशनल गट पंच था। रेंगोकू जो सबको बचाने के लिए खुद सैक्रिफाइस कर गया और आकाजा की डीमन रेज, व्यूअर्स रोने लगे थे थिएटर्स में। और रिजल्ट, मुगेन ट्रेन बन गया हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमे मूवी ऑफ ऑल टाइम। स्पिरिटेड अवे का 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। यही वो प्रूफ था कि डीमन स्लेयर ने मेन स्ट्रीम पॉप कल्चर को क्रैक कर दिया था। इसी के साथ जैसे ही सीजन 2 आया तो लग रहा था हाइप थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर टेंगेन उजुई ने अपनी एंट्री मारी। एक हाशिरा जिसका स्वैगर अलग ही लेवल का था। ग्यूटारो और डाकी के अगेंस्ट फाइट, नियॉन लेट वाली सिटी, वो ट्रिपल कटाना वाला मूव, सिंक्रोनाइज्ड अटैक्स और सबसे ऊपर तांजीरो, जेनित्सु और इनोस्के का अल्टीमेट कॉम्बो। लोगों ने बोला कि भाई ये एनिमे नहीं, ये तो 2D में मार्वल लेवल अवेंजर्स बैटल है, जो कि एक हद तक सही भी है। इसके बाद डीमन स्लेयर का नाम सिर्फ ओटाकू सर्कल में नहीं रहा, मेन स्ट्रीम वेब कल्चर में भी सेट हो गया। और अब सबसे फ्रेश याद, हमारा इन्फिनिटी कैसल मूवी। पूरा 2 घंटे का हाइप, लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट था आकाजा वर्सेस तांजीरो और ग्यू। भाई जब दोनों ने डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक किया और तांजीरो ने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड देखा, मतलब एनिमीज के वीक पॉइंट्स एक्सरे विजन की तरह सामने, दैट वाज लिटरली इनसेन। मेरे लिए वो फेवरेट सीन था। पूरा हाफ मूवी इसी एक फाइट को डेडिकेट करना एक बहुत बड़ा रिस्क था, बट यही सबसे बढ़िया डिसीजन निकला। आकाजा जो पहले एक हेटेड विलन था, उस फाइट के बाद सबके लिए एक ट्रैजिक फैन फेवरेट बन गया। और ये हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पे देख सकते हैं, जिस एक एनिमे ने पूरे वर्ल्ड के एनिमेशंस में सबसे टॉप रैंक किया और सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस साल 2025 में मार्वल के मूवीज को भी बीट करके ये अभी उनके ऊपर चल रहा है बॉक्स ऑफिस में विद 600 मिलियन प्लस कलेक्शन। तो ये कोई छोटी बात बिल्कुल भी नहीं होती यार। सिर्फ यही नहीं, पूरे वाव मोमेंट सिर्फ एनिमेशन नहीं देते, म्यूजिक भी अपना कमाल काफ़ी बार दिखाता है। लीजा का गुरेंगे सीजन 1 की ओपनिंग, या फिर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्ट में एमर का जांक्यो सांग का हर गाना एक एंथम बन गया। ये OSTs, टिकटॉक एडिट्स और AMVs में इतने वायरल हुए कि इवन नॉन एनिमे फैंस ने डीमन स्लेयर के क्लिप्स देखने शुरू किए। म्यूजिक ने हाइप को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई किया। तो ये कुछ वो जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट्स थे जिन्होंने डीमन स्लेयर को एक एनिमे से उठा के एक कल्चरल स्टॉर्म बनाया। लेकिन अब सवाल ये है कि सिर्फ वाव मोमेंट्स ही काफ़ी होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। डीमन स्लेयर के पीछे एक डीपर स्ट्रैटेजी भी थी। और अब चलो देखते हैं क्यों वो शो एक्चुअली में वर्क किया। स्टोरी वाइज डीमन स्लेयर सिंपल है। एक लड़का अपनी फैमिली के लिए रिवेंज और अपनी बहन को बचाने के लिए लड़ रहा है। नो ओवर कॉम्प्लिकेटेड पावर सिस्टम, ना ही 200 कैरेक्टर का मेस, और सिंप्लिसिटी कभी कभी सबसे पावरफुल होती है, क्योंकि ये कहानी यूनिवर्सली रिलेटेबल है। सबको अपनी फैमिली के लिए फाइट करने का कॉन्सेप्ट समझ आता है, सबको ट्रेजेडी भी टच करती है और हर एक कैरेक्टर का एक ट्रेजिक बैक स्टोरी। चाहे वो जेनित्सु की इनसिक्योरिटी हो या फिर इनोस्के का लॉस्ट चाइल्ड हो,
सब ऑडियंस के साथ रेजोनेट करते हैं। सो डीमन स्लेयर ने प्रूव कर दिया कि एक सिंपल कहानी भी अगर इमोशन सही हो तो दुनिया को हिला सकती है। अब अगर डीमन स्लेयर की बात हो और एनिमेशन ना मेंशन हो तो वो तो बहुत बड़ी गलती है। यूफोटेबल ने इस शो के साथ लिटरली अपना स्टैंडर्ड रीडिफाइन कर दिया है। डायनामिक कैमरा एंगल्स, ब्रीदिंग के इफेक्ट्स, फाइट कोरियोग्राफी, सब कुछ एकदम मूवी लेवल क्वालिटी पे। लेकिन अगर सिर्फ ये एनिमेशन होता तो फिर ये सिर्फ एक विजुअल स्पेक्टिकल बन के रह जाता। इसको एवरग्रीन बनाया इनके कैरेक्टर्स ने। तांजीरो जिसकी काइंडनेस एक वेपन की तरह है। रिवेंज स्टोरीज हमने बहुत देखी है, लेकिन तांजीरो का कंपैशन उसको अलग बनाता है। नेजुको एक डीमन जो फिर भी अपने इंसानियत के साथ जुड़ी रही, जो कि एक होप की सिंबल है। हाशिराज हर एक स्ट्रेटेजी के एम्बॉडीमेंट। रेंगोकू की हीरोइक डेथ, शिनोबू का सैक्रिफाइस, ग्यू का सर्वाइवर्स गिल्ट, हर एक ने हमें याद दिलाया कि स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम पेन। और विलन, भाई डीमन स्लेयर के विलेंस भी एक अलग ही ट्रेजेडी थे। आकाजा की बैक स्टोरी, रुई का ब्रोकन फैमिली, डोमा का क्रीपीनेस, सब ने एक बात दिखाई कि हर डीमन भी कभी इंसान था और कुछ डीमंस विलेन बनने के लायक जरूर थे। इस इमोशनल डुअलिटी ने ही डीमन स्लेयर को एक टाइमलेस कहानी बनाई और इन्हीं सब ने बिल्ड किया एक बड़ा कम्युनिटी। डीमन स्लेयर ने एनिमे के कल्चर को एक रीसेट दिया। हर एक एपिसोड, अलग अलग मूवीज, सबके अलग अलग एडिट्स बनने लगे जहाँ पे इंटरनेट में वो ब्लो अप करे। इवन नॉन एनिमे फैंस ने भी ये क्लिप्स देखे और ये कम्युनिटी बिल्ड हुआ। नए नए फैंस आने लग गए क्योंकि डीमन स्लेयर एक एंट्री पॉइंट बन गया। ऐसे लोग जो कभी एनिमे देखते ही नहीं थे, उन्होंने भी डीमन स्लेयर स्टार्ट किया और फिर कम्युनिटी में घुस गए। और इसी के साथ साथ फिगर्स, पोस्टर्स, मूवी मर्च सब सेल आउट होने लगा। डीमन स्लेयर लिटरली एक इकोनॉमी बूस्ट बन गया जापान के लिए। और इसी के साथ एनिमे पहले एक जो नीश या फिर नर्डी हॉबी माना जाता था, डीमन स्लेयर के बाद एनिमे को मेन स्ट्रीम रिस्पेक्ट मिला। और सबसे बड़ा चेंज, कम्युनिटी एक हो गई। ओल्ड फैंस और नए फैंस दोनों ही एक पेज पे आए। सबको एक ही शो कनेक्ट कर रहा था। दैट्स व्हाई डीमन स्लेयर फेल्ट लेस लाइक अ सीरीज, मोर लाइक अ मूवमेंट। तो दोस्तों, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, एक बात क्लियर होती है कि डीमन स्लेयर वर्क क्योंकि उसने बैलेंस मेंटेन किया। सिंपल बट इमोशनल स्टोरी, इंसेन एनिमेशन क्वालिटी, रिलेटेबल कैरेक्टर्स, ट्रैजिक विलेंस और सबसे इम्पोर्टेंट एक टाइमिंग जहां कम्युनिटी रेडी थी एक नए फिनोमेना के लिए। डीमन स्लेयर ने प्रूव कर दिया कि एनिमे अब सिर्फ एक सब कल्चर नहीं है, ये एक ग्लोबल पॉप कल्चर का भी पार्ट है। और अब सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि अगला डीमन स्लेयर मूवमेंट कौन सा होगा, या फिर कौन सा एनिमे इतना बड़ा रीसेट ला सकता है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ड्रॉप करो क्योंकि मैं सब पढ़ने वाला हूँ। यही था हमारा डीप डाइव ऑन हाउ डीमन स्लेयर चेंज द एनिमे कम्युनिटी एंड व्हाई इट वर्कड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो स्ट्रॉ हैट शिनोबी को सब्सक्राइब करो। यहाँ मिलेगा आपको एनिमे ब्रेकडाउन्स, रिकमेंडेशंस और वो कंटेंट जो हर ओटाकू को चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हाइप्ड, स्टे शिनोबी।